हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और वो टॉपिक है हमारा स्वर्ग और नरक। तो क्या आपने कभी देखा है स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है। और जितने भी लोग हैं, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे ईश्वर को मानते हो चाहे ना मानते हो, लेकिन स्वर्ग और नरक के बारे में हर किसी ने सुना है, हर कोई जानता है। पर यह है कि समझने वाली बात कि स्वर्ग और नरक है क्या, ये कोई नहीं समझता। अब हो सकता है बहुत सारे लोग समझते भी हैं, क्योंकि जिन लोगों ने स्वाध्याय किया हुआ है, जिन लोगों ने जो लोग अभी भी अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, एक स्पिरिचुअल बंदा जो आध्यात्मिक है, मतलब कि अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने विकारों को अच्छे से जानता है, समझता है, वो बहुत अच्छी तरीके से स्वर्ग और नरक के बारे में समझता है कि वास्तव में स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। लेकिन हम लोग अधिकतर क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी का मतलब होता है बाहरी तौर पर दृष्टि रखना, किसी पर भी, किसी अन्य पर रखना, कहीं पर वहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में गॉसिप करना, उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो तो आगे बढ़ गया, उसको तो सफलता मिल गई, अरे उसका ये हो गया, अरे उसका ये हो गया। मतलब दूसरों के बारे में ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उनके जीवन में अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है उसके बारे में जानते रहना, हमेशा दूसरों का पीछा करना किसी भी प्रकार से, तन के लेवल से, मन के लेवल से या वाणी के लेवल से, मतलब कि दूसरों को इंगित करना, इससे बोलते हैं बहिर्मुखी होना। और एक आध्यात्मिक बंदे का मतलब जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, मनुष्य होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसका जो दृष्टि होगी वो स्व पर होगी, अपने आप पर होगी। वो बहिर्मुखी बहुत कम होगा। बहिर्मुखी वो केवल उतना ही होगा जितना कि जीवन जीने के लिए उसे आवश्यक है बहिर्मुखी होना। लेकिन ज़्यादातर टाइम वो क्या रहता है, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होने का मतलब होता है अपने ही गुण और अवगुण को देखना। मतलब कि हमारे जो अवगुण होते हैं इन्हें ही हम कहते हैं विकार, और इन्हें ही हम कहते हैं अंधकार, और इन्हीं विकारों को, इन्हीं अंधकार को ही हम कहते हैं अज्ञानता, और इसी को ही हम कहते हैं अधर्म। अगर अज्ञानता है, विकार है, और ऐसी अज्ञानता, ऐसे विकार जो हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं, तो यही हमारा क्या बन जाता है, अधर्म। और देखो जो इस सृष्टि का नियम है, हर चीज़ क्योंकि नियम से चल रही है, और इस सृष्टि का नियम, उस ईश्वर का जो विधान है, जो सनातन नियम है, वो इस सृष्टि के कण कण पर लागू है। और मनुष्य जाति को भी क्या है, इस मनुष्य क्या, प्रत्येक जीव जंतुओं को कर्म करने के लिए ही इस धरती पर भेजा है। अब कर्म कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। कर्म क्या, डेली अगर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कर्म ही तो कर रहे हैं। कर्म जो शब्द है, ये शब्द बहुत भारी लगता है बहुतों को। ये शब्द भारी है ही कहाँ, ये तो स्वतः ही चलने वाली क्रिया है। या तो देखिए, कर्म तो आप करेंगे ही करेंगे, या तो अच्छा करेंगे या तो बुरा करेंगे, और यही अच्छा या बुरा, यही अच्छा धर्म है, यही बुरा अधर्म है। अब यही, लेकिन आपका अच्छा कर्म किया गया किसी और के लिए अधर्म हो सकता है, आपके लिए लेकिन वो धर्म है। ऐसे ही किसी और का किया हुआ बुरा, उसके लिए उसका धर्म हो सकता है, आपके लिए वो अधर्म हो सकता है। ये सारी सोच पर, विचारों पर टिकी हुई क्या है, एक विचार शैली जो होती है, हमारी अपनी मान्यता होती है, उन सब बातों पर टिकी हुई है। लेकिन धर्म क्या है, वास्तविक शुद्ध धर्म क्या है, वो वास्तविक शुद्ध धर्म ही हमारा सद्गुण है, और अधर्म क्या है, दुर्गुण है। अब हमारी मान्यता चाहे कुछ भी हो, हम कुछ भी मानने वाले हो, लेकिन क्या है, सद्गुण तो सद्गुण ही रहेंगे ना, दुर्गुण तो दुर्गुण ही रहेंगे। हम अगर हमारी मान्यता है कि अगर हम दुर्गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, जैसे काम को, क्रोध को, और लोभ को, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, जलन और अहंकार, मतलब इस तरीके के विकार वृत्तियों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो क्या है, वो तो अधर्म ही है ना। अब हम उन्हें धर्म का चोला पहनाकर, या कि इस तरीके से पेश करें लोगों के सामने कि दिखने में वो लगे कि धर्म का ही काम हो रहा है, उनकी वाणी सुन के लगे कि वो धर्म का ही काम हो रहा है, उनकी हर एक एक्टिविटी देखकर लगे धर्म का ही काम हो रहा है। लेकिन भीतर की वृत्ति क्या, भीतर की वृत्ति जब तक तुम्हारे अंदर उस क्रोध के वशीभूत होकर आपने वो कर्म को किया,
जब तक आपने अपने अंदर ईर्ष्या या द्वेष की जलन के भावना के वशीभूत होकर आपने वो कर्म किया, जब तक आपने अपने अहम भाव को पुष्ट करने के लिए वो कर्म किया, तो इसका मतलब क्या है, बाहर से तो आपने धर्म की ही बात की, बाहर से तो आपने धर्म के ही कर्म किए, लेकिन जो भीतर की वृत्ति है, जो इंटेंशन है, जो भाव है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भाव ही आपकी इन वृत्तियों के कारण भीतर के अंधकार को साफ करने में क्या बनता है, बाधक बनता है। तभी हम सत्य की ओर, पूर्ण सत्य की ओर नहीं जा पाते। निश्चित ही हमने हमारे जीवन में अच्छे कर्म भी किए होंगे, हम सद्गुण पर भी चलते होंगे, हमने अपने जीवन में धर्म को अच्छे से अपनाया होगा और अपनाना चाहते भी होंगे, और कहीं ना कहीं उस सत्य की प्राप्ति हर कोई करना चाहता है, उस ईश्वर को जानना हर कोई चाहता है। और मेन चीज़ क्या है, हम इस धरती पर जन्मे क्यों हैं, ये सवाल तो हर किसी के जहन में आता है। और जो लोग अज्ञानतावश केवल जीवन को पशु समान ही जीते जा रहे हैं, उनके दिमाग में तो क्या ही ख्याल आएगा कि हमने जन्म क्यों लिया है, वो क्या ही सोचेंगे इस बारे में। वो केवल जीवन को जीना ही उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। बस वही जी लें, मतलब कि क्या रखा है इस जीवन में, इस तरीके की जो सोच विचारधारा रहती है तो वो है। लेकिन फिर भी सुना तो हर किसी ने है कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नर्क मिलेगा। लेकिन ये स्वर्ग और नर्क है क्या, और वास्तव में ये होता भी है या नहीं है, या सिर्फ एक सुनी सुनाई कही कहाई बातें हैं। पुराने जो जितने भी संत हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, सूफी हुए हैं, या फिर जो भी महात्मा हुए हैं, उन्होंने भी मतलब जिन्होंने भी सत्य की पूर्णता को प्राप्त किया, निर्वाण की प्राप्ति करी, मोक्ष की प्राप्ति करी, आखिर उन्होंने ये इन बातों का बखान क्यों किया। आप किसी भी जाति धर्म के हो, अपनी धर्म की किताबों में पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए कि उसमें स्वर्ग नरक की बातें लिखी ही लिखी हैं। अब ये हो सकता है वहाँ पर स्वर्ग न कहकर उस चीज़ को कुछ और शब्द दे दिया गया हो, वहाँ पर नर्क न कहकर उस चीज़ को कुछ और शब्दों में बयान कर दिया गया हो, लेकिन बात तो सीधे सीधे यही कही जाएगी कि आपने अगर अच्छा कर्म किया है, इस धरती पर आकर सद आचरण किया है, तो आपको ऐसे ऐसे सुख की प्राप्ति होगी, या आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, या ये चीज़ की प्राप्ति इनाम स्वरूप में मिलेंगी, या फिर आपने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, मतलब कि पाप किया, अत्याचार किया है, तो आपके दंड स्वरूप में आपको ऐसे ऐसे फल को भुगतना पड़ेगा, या इस तरीके से जीवन आपको मिलेगा। तो ये सब क्या है, भले ही शब्दावली कुछ भी हो, उसका सार एक ही है। हर धर्म ग्रंथ की किताबों में उसका सार एक ही है, लेकिन फिर भी हम लोग धर्म के नाम पर भ्रमित हो जाते हैं। अब जो लोग जो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं है कि वास्तव में वो क्या है, क्यों है, ये सृष्टि क्यों है, तो उसके लिए भी, और जो ये स्वर्ग और नरक की बातें हैं, ये भी सिर्फ खोखली बातें हैं। कुछ स्वर्ग नहीं होता, कुछ नरक नहीं होता, बस इस सृष्टि में एक सृष्टि चल रही है, विज्ञान के बलबूते पर चल रही है, लेकिन ये नहीं पता कि वो विज्ञान भी उस ईश्वर के बलबूते पर ही है। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है, विज्ञान उस ईश्वर की सबसे निकटतम इकाई है। कि अगर कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है तो वो बहुत अच्छे से उस ईश्वर की सत्यता को और अच्छी तरीके से समझ सकता है, लेकिन उसके लिए उसका आध्यात्मिक होना जरूरी है। जो पूर्ण ईमानदारी हमें हमारे अपने गुणों पर रखनी चाहिए, अपने सद्गुणों पर चलना चाहिए, अपने विकारों से मतलब कि बचना चाहिए। वो व्यक्ति जितना ज़्यादा आध्यात्मिक होगा, और साथ ही साथ अगर वो प्रोफेशन से साइंटिस्ट है, कुछ ऐसे क्षेत्र में है जो कि विज्ञान के अनुसंधान को और बारीकी से देखता है, समझता है, तो वो उस ईश्वर के और ज़्यादा निकट पहुंच सकता है, उस ईश्वर को और उतनी जल्दी समझ सकता है, पा सकता है मतलब अपने स्वयं के भीतर ही समझ सकता है कि जिसे हम ईश्वर ईश्वर कहकर आजीवन पूजते आ रहे हैं, वास्तव में वो ईश्वर क्या है। तो स्वर्ग और नरक तो मैं बताऊंगी, लेकिन जो ये सृष्टि का खेल है, एक छोटा सा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कि क्या है वास्तव में सृष्टि का खेल, और हमारे जीवन का लक्ष्य वास्तव में क्या है, और क्यों हम उस लक्ष्य की प्राप्ति को करें। मनुष्य का जब लक्ष्य ही क्लियर नहीं होगा कि क्यों हम ऐसा करें, अगर नहीं भी करेंगे तो क्या होगा उसमें, तो ये क्यों का जवाब मिलना ही बहुत ज़रूरी है।
तो अब जैसे मान लीजिए हम सभी जानते हैं अपने अपने धर्मों में, कोई उसे सगुण साकार बोल देता है, कोई निर्गुण निराकार बोल देता है, कोई सत्य की और अधिक निकट पहुंच गया हो तो वो निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों ही अवस्थाओं में उसकी उपस्थिति को समझता है कि वास्तव में वो है। अब कई लोग जो बेफालतू में ये बहस करते हैं कि ईश्वर है तो कहाँ है, वो बताया जाए दिखाया जाए। तो ईश्वर अनुभव का विषय है जब तक, और स्वयं के अनुभव का विषय है, किसी और के अनुभव को आप अपना अनुभव नहीं कह सकते। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए मेरा ये हाथ कट गया यहाँ से, तो मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। अब मैं किसी को, मेरे सामने वाले को अपनी पीड़ा बता रही हूँ कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे ऐसी पीड़ा हो रही है, थोड़ी चुभन हो रही है, थोड़ी ये हो रहा है, या इतनी दर्दनाक पीड़ा है। अब वो सामने वाला मानने को तैयार ही ना हो, वो ब्लड तो देख रहा है कि हाँ ब्लड आ रहा है क्योंकि दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसकी पीड़ा नहीं दिख रही। अब वो पीड़ा को मानने को तैयार नहीं कि भाई मैं कैसे मान लूँ कि तुझे दर्द हो रहा है, और जिस प्रकार का दर्द तू बता रहा है वो उस प्रकार का हो रहा है, कैसे मान लूँ। अब उस इंसान के आगे क्या रास्ता है, क्या माध्यम है ये बताने का कि वास्तव में मुझे दर्द हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, मेरे अंतर की आत्मा ये जान रही है कि यहाँ पर मेरे साथ ये दुर्घटना घट गई है और ये दर्द मेरे को बिल्कुल मतलब असहनीय है। तो इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है कि सामने वाले बंदे का भी जब आप हाथ काट दोगे या अचानक से उसका हाथ किसी भी माध्यम से कट जाएगा उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका हाथ कटा है, तो तब जाकर उसे भी वही दर्द, वही पीड़ा, वही असहनीय स्थिति से जब गुजरना पड़ेगा, मतलब अनुभव के स्तर पर जब वो खुद उतरेगा, तब वो समझेगा कि वास्तव में दर्द हो रहा है। इसे कहते हैं दर्द, वास्तव में इसे कहते हैं पीड़ा, वास्तव में इसे कहते हैं ईश्वर। तो इसी प्रकार से वो ईश्वर अनुभव का विषय है, उसे कोई दिखा नहीं सकता। हाँ, बातों में जिसने अपने अनुभव के स्तर पर उसे महसूस किया वो सिर्फ बयान कर सकता है कि वो ईश्वर ऐसा भी है, वो ईश्वर ऐसा भी है, वो ईश्वर उसमें भी है, वो ईश्वर उसमें भी है, मुझ में भी है, तुम में भी है, इस खाली स्थान पर भी है, भरी हुई जगहों पर भी है, मतलब कि अच्छी जगहों पर भी है, बुरी जगहों पर भी है, धर्म का रूप भी उसी का, अधर्म का रूप भी उसी का। लेकिन जितने भी साधु संत महात्मा आए हैं, जितने भी निर्वाण की प्राप्ति किए हुए लोग हैं, इन सब ने सत्य का जो अनुभव किया है वही लोगों को बताया है। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने धार्मिक, कितने अधार्मिक हैं और कितने मतलब कि ईश्वर को मानने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम हमारे जीवन में करता है वो हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास और हमारी आस्था। किन चीज़ों पर, किन बातों पर, कैसी जानकारी के विषय में हम अपने जीवन में कैसी जानकारी हमने कलेक्ट कर रखी है, और वो जानकारी जो हमने कलेक्ट कर रखी है वो हमारे जीवन में कितनी अनुभव में उतरी हुई है, और उसके आधार पर हमारा उस पर विश्वास टिक जाता है, हमारी आस्था और श्रद्धा उससे जुड़ जाती है। बस फिर हम वही मानने लग जाते हैं। अब वो आस्था, श्रद्धा, विश्वास आपका अधर्म के प्रति भी हो सकता है, धर्म के प्रति भी हो सकता है। तो सेम उसी प्रकार से वो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म, उसने एक खेल की रचना करी। ये मान लो क्या है, एक लूडो तो हर कोई खेलता है ना, तो लूडो में क्या होता है, ये ऐसे करके ये खाने बनाए जाते हैं और ये बीच का एक केंद्र बिंदु होता है। इन खानों में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके क्रॉस, ऐसे करके डब्बे बने होते हैं ऐसे करके, और इसमें मेरे ख्याल से जैसे एक बंदा इधर बैठेगा, एक इधर, एक इधर, मतलब एक लूडो पर 4 लोग खेल सकते हैं आराम से। तो सेम उसी प्रकार से मान लीजिए ये शून्य की स्थिति, ये परम सत्य है, परम ब्रह्म, परम चेतना, और इसने अपने आप को ही आप ये समझ लीजिए अपने मनोरंजन के लिए या फिर अपने आप की अभिव्यक्ति के लिए, कुछ भी कह सकते हैं कि सृष्टि की रचना की। वो गाना है इस दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो वही चीज़ है कि वो तो वही जाने कि उसने क्यों बनाई, लेकिन उसने मानव को क्या किया, एक लक्ष्य दिया। उसने क्या किया, मान लीजिए ये वही परम सत्य है, अभी निराकार है, किसी आकार में नहीं, निर्गुण है, कोई गुण लिए हुए नहीं, लेकिन उसने अब अपने ही अंशों को क्या किया, भेजा
अलग अलग रूप में, सूक्ष्मदर्शी रूप में भी, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देते, और जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और जैसे कि हम धर्म और अधर्म, मतलब धर्म में देवताओं को, अधर्म में राक्षसों को कहते हैं, क्या वो दिखाई देते हैं? दिखाई नहीं देते, पर उनके गुण होते हैं, उनकी शक्ति होती है। सेम उसी प्रकार से हर चीज़ उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब अदृश्य रूप में भी, और उसके बाद दृश्य रूप, साकार रूप में भी अपने ही अंशों को भेजा। तो अन्य जीव जंतु, कीट पतंगे, उनको भी भेजा, वो भी उन्हीं का अंश, लेकिन फिर मनुष्य को भी भेजा। अब मनुष्य, मान लीजिए यहाँ पर 4 जगहों पर मनुष्य बैठे हुए हैं। अब ये मनुष्य, यहाँ पर तो मैं 4 बता रही हूँ, ये समझ लीजिए एक लूडो ही, एक गेम ही ये समस्त सृष्टि है, ये समस्त संसार है। अब इसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी चाल को चलता है और आगे आगे बढ़ता है। तो क्या होता है, हम सभी का एक ही लक्ष्य है, इस केंद्र की प्राप्ति, और यहाँ पर विजय प्राप्त करना। विजय कैसे प्राप्त करेंगे? जो व्यक्ति इन सभी दाव पेचों से होते हुए अपने अपनी बारी का इस्तेमाल करेंगे, उनको जो अंक मिलेंगे, उस अंक के आधार पर वो आगे बढ़ेंगे, और उस इन लोगों से, बाकी के, जैसे ये है, ये अगर अपनी चाल चल रहा है, तो बाकी के 3 लोगों से भी उसे अपने जो उसकी गोटी उसके पास होगी, उस गोटी को मरने से बचाना है। मतलब कि ये गोटी को मरने से बचाना, मतलब हमारी जो श्रद्धा विश्वास है, हमारी जो आस्था है, हमारा जो सद्गुण है, इसको बचाना है। किन से? बाकी के अन्य 3 लोगों से। बाकी के अन्य 3 कौन लोग हो सकते हैं? ये हमारे ही विकार हो सकते हैं, विकार रूप में, हमारे दुश्मन के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं, जो हमेशा क्या करेंगे, हमारी गोटी को जगह जगह पर, जब भी हमारी बारी आएगी, दाव पेच लगाकर, चाहे तो ये एक साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, चाहे तो ये सब अलग अलग होकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य केवल एक ही होगा कि किसी भी प्रकार से इसे इस केंद्र तक पहुंचने नहीं देना है। तो हम क्या करते हैं, हम भी अपनी पारी खेलते हैं। जैसे कर्म हमने अपने जीवन में किए होंगे, सद्गुण के कर्म किए होंगे, तो हमें उस प्रकार के अंक, उस प्रकार की पूंजी मिलेगी। पूंजी 2 प्रकार की, पाप और पुण्य की, पहले ही बताया था। यही पाप और पुण्य क्या है? धर्म और अधर्म है। तो जिस प्रकार की पूंजी, जिस प्रकार का बैलेंस हमने हमारे जीवन में इकट्ठा किया होगा, उसी रफ्तार से हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और उसी प्रकार से इन लोगों से क्या होगा, हमें बचते बचाते यहाँ लेकर आना है। और इन सबसे पहले अपनी गोटी को अगर हम यहाँ केंद्र में ले आते हैं, तो विजय किसकी होती है? हमारी। मतलब कि ये भी ईश्वर का ही अस्तित्व है, लेकिन क्या है? निगेटिव फॉर्म में, अधर्म के रूप में। और ये क्या है? धर्म के रूप में जो खेल रहा है वास्तव में। ये क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में खेल ही तो रहा है अपने जीवन के साथ। तो क्या है ये? क्या है? धर्म का प्रतिरूप। लेकिन ये धर्म का प्रतिरूप तब तक ही है जब तक ये धर्म पर चल रहा है, मतलब कि अपने सद्गुणों पर चल रहा है, अपने अंदर के विकारों को देख रहा है, उन पर काम कर रहा है, और अपने अंदर के सद्गुणों को बढ़ा रहा है कई माध्यमों से। जैसे साधन बताए थे ना मैंने आपको, जप तप ध्यान साधना सत्संग, इस प्रकार के जो भी साधन उसको जीवन में मिल रहे हैं, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए जो भी साधन उसे मिल रहे हैं, हर साधन का उपयोग करके वो अपने जीवन में क्या कर रहा है? अपने सद्गुणों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और जब धीरे धीरे जब आप स्वयं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, स्वयं अपनी मदद करनी शुरू कर देते हैं, तब जाके ईश्वर भी आपकी मदद करना शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं, और आप कितना मतलब कि इस चीज के प्रति सीरियस हैं भी कि नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे करके हम अपने कर्मों के साथ में आगे बढ़ते हैं, और ये अधर्म रूपी शत्रु के रूप में, जो ईश्वर ही वहां पर अभी विराजमान है उनके अंदर, लेकिन अधर्म के रूप में, क्योंकि धर्म भी रूप उसी का, अधर्म भी रूप उसी का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो फिर क्या हुआ, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर ईमानदारी के साथ में चलना है, कर्म करना है। हमारा अस्तित्व क्या है? ये भी, हम भी ईश्वर ही हैं, लेकिन उसका छोटा सा अंश, और ये पूर्ण सत्य है, ये निराकार परम ब्रह्म है। जब हम अंत में यहाँ तक अपनी जीत निश्चित कर देते हैं, इस तक पहुंच जाते हैं, मतलब कि इसका अस्तित्व, इस मनुष्य का अस्तित्व इस ईश्वर के अस्तित्व में एकाकार हो जाता है, तो यही होता है हमारा क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन अब इस मनुष्य की जो जीवन यात्रा है, इस जीवन यात्रा में इस निर्वाण की प्राप्ति, मतलब शुरुआत से लेके इस निर्वाण की प्राप्ति तक 2 हमारे जीवन में एक मतलब लोक आते हैं।
जो बहुत सुनने को मिलते हैं, जिसके आधार पर लोगों के मन में डर भी बैठ गया है। लोग ये कहते हैं कि इस डर के कारण लोग कर्म करते हैं या दिखावे के लिए धर्म को मानते हैं, नहीं तो धर्म वर्म कुछ नहीं होता। वो लोग कौन से हैं? स्वर्ग लोक और नरक लोक। बस इसी के विषय में, अब स्वर्ग लोक के विषय में लोगों ने सुन रखा है, जैसे कि टीवियों में वगैरह में उसमें दिखाते हैं कि अप्सराएं आती हैं, नाचती हैं, मजरान पान हो रहा है, ये हो रहा है, और इंद्रदेव पूरा सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मतलब इस प्रकार से बहुत वैभवशाली वो है स्वर्ग, और इस प्रकार से तो ऐसा ही स्वर्ग होता है। मतलब टीवी में जैसा दिखा दिया वैसे ही आपने मान लिया। और नरक की बात अगर सुनी कि भाई नरक के समान जीवन मिलेगा, वहाँ तुम्हें कढ़ाई में तलेंगे, वहाँ तुम्हें ये करेंगे, वहाँ पर तुम्हारे साथ इतना इतना अत्याचार होगा, और जो भी हमें इस जन्म में दुख मिल रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? ये एक माइंड थॉट हमारा जो बन चुका है कि स्वर्ग ऐसा और नर्क ऐसा। लेकिन वास्तव में क्या फील किया है? एक आध्यात्मिक बंदा इन चीज़ों को फील करता है कि स्वर्ग वास्तव में क्या और नर्क वास्तव में क्या। जब वो इन चीज़ों को फील करता है तब वो समझता है कि वास्तव में उसे इस स्वर्ग और नरक के बीच में नहीं झूलना, उसे अपनी मुक्ति का साधन ढूंढना चाहिए, उसे निर्वाण की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना ही चाहिए। वो तब अवेयर होता है जब उसे पता चलता है कि वास्तव में स्वर्ग क्या और नरक क्या। तो वही चीज मैं आज बता रही हूं कि स्वर्ग क्या और नरक क्या। इससे पहले मैं आपको कुछ लाइनें जो मैंने लिखी हुई हैं खुद ही, और ये मैंने 27 मई 2025 को अपने जो थ्रेड ऐप है उस पर मैंने लिखा था उस वक्त। लेकिन आज मैं इसको पहले आपको पढ़ के सुना रही हूँ, फिर मैं थोड़ी सी इसके बारे में बताऊंगी, तब हो सकता है आपको थोड़ी और अच्छे से समझ में आए। प्रत्येक जीव के अंदर एक ब्रह्मांड है। जो सृष्टि के अंदर है वही उसके भी अंदर है। जीव के अंदर जीव बसे हैं, प्राण के अंदर प्राण बसे हैं। लोक के अंदर लोक समाया, माया के अंदर छुपी है माया। अंधकार के अंदर अंधकार है, प्रकाश के अंदर प्रकाश को पाया। मौन के अंदर मौन है, भ्रम के अंदर भ्रम। शून्य के अंदर शून्य है और ब्रह्म के अंदर ब्रह्म। तो अब मैं इस जो मैंने ये लाइनें लिख रखी हैं, मैं इसे कविता कहूँ या क्या कहूँ मुझे भी नहीं पता, बस मन में आया था लिख दिया था। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे मैंने इसमें लिखा है, जीव के अंदर जीव बसे हैं, प्राण के अंदर प्राण बसे हैं। अब इस वाक्य से अगर कोई इसको सुने तो वो क्या समझेगा कि भाई ये तो बड़ी सी अटपटी सी बात है कि जीव के अंदर जीव और प्राण के अंदर प्राण। देखिए, अब अगर बारीकी में जाया जाए, इसको समझा जाए, तो ये हमारा मनुष्य शरीर, जैसा कि मैं कहती हूँ, जो सकल ब्रह्मांड में है वही इसमें भी है, लेकिन एक छोटे से फॉर्म के रूप में। लेकिन हम क्या समझते हैं? हम एक अकेले प्राणी हैं, इस शरीर में हम एक अकेले प्राणी हैं। लेकिन अगर आपकी नज़र बारीकी से जाएगी तो आप क्या देखेंगे? हमारे अंदर भी कई जीव पल रहे हैं। अगर आप उसकी संख्या ज़्यादा अधिक हो जाए तो जैसे आपने सुना होगा, पेट के कीड़ों की दवाई ली क्या? ऐसा अधिकतर डॉक्टर पूछते हैं कि अगर आपको कोई पेट से संबंधित प्रॉब्लम है कि आपने कोई पेट के कीड़ों की मारने की दवाई ली क्या? तो वो कीड़े क्या हैं? और कीड़े भी एक प्रकार के तो होते नहीं, कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही होते हैं ना, हमारे इस शरीर के अंदर ही, हमारे इस ब्रह्मांड के शरीर के अंदर ही। तो वो भी अपना एक शरीर लिए हुए है, और उसके शरीर में भी जैसे हमारी आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, एक प्राण है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, वैसे ही सेम उसके अंदर भी एक प्राण है जिसके वजह से वो जीवित है। वैसे ही उसके भी आँख, नाक, कान, मुंह है और हर एक चीज़ है। जैसे कि हमारे शरीर में पचाने के लिए ये आंतें बनी हैं और भी कई चीज़ें बनी हैं, सेम ऐसे ही उसके शरीर में भी बनी हुई हैं, लेकिन उसका फॉर्म क्या है? और छोटा और सूक्ष्म हो गया है। सेम ऐसे ही जितने प्रकार के, सिर्फ एक प्रकार के कीड़े तो होंगे नहीं हमारे अंदर, अन्य प्रकार के होंगे और उन्हें अलग अलग नाम देते हैं। जैसे बैक्टीरिया बोल देते हैं, जैसे वायरस बोल देते हैं, जैसे कुछ और फंगल इन्फेक्शन या इस टाइप से कहते हैं, तो वो संक्रमण करने वाले। ये कौन से वायरस हैं, कौन से जीव हैं? ये भी जीव है ना, ये भी तो क्या हो रहे हैं? एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे को खा रहे हैं,
खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनका मुंह होगा तभी खा रहे हैं। अब वो खाने की प्रक्रिया चूसने के रूप में भी हो सकती है, खाने की प्रक्रिया जैसे हम दांतों से चबा के खाते हैं ऐसी भी हो सकती है, खाने की प्रक्रिया किसी और तरीके से भी हो सकती है, लेकिन खा तो रहे हैं, जीवित तो हैं। जैसे हमारे अंदर प्राण है वैसे उनके अंदर भी तो प्राण है। जैसे हमारा ये सकल ब्रह्मांड, इस समस्त सृष्टि का जो ब्रह्मांड है वो हमारे इस शरीर में छोटे से सूक्ष्म रूप में उपस्थित है, सेम वैसे ही इन जीवों के अंदर भी वही ब्रह्मांड है, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर। और सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? बैक्टीरिया। और सबसे जो बैक्टीरिया है, मैंने एक उसमें पढ़ा था कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं भी किससे मिलकर बनती हैं? अणु से, एटम से। तो ये अणु भी कितने, लास्ट स्टेज जो है अणु की, ये 3 स्टेजों में होती है। क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या है? एक पॉजिटिव, एक माइनस और एक न्यूट्रल। तो प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन माइनस, और जो क्या था, न्यूट्रॉन, वो हमारा क्या है? न्यूट्रल। तो ये क्या है? यही वो त्रिशक्ति हैं जिनकी बात में इस सकल संसार के त्रिगुण शक्ति के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में बताती आई हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी मैंने क्या बताया? सबसे पहले क्या हो? निर्गुण, निराकार, शून्य, कुछ नहीं, खाली स्थान। और वही खाली स्थान हम और आप अपने इस जहाँ पर भी उपस्थित हैं, ये खाली स्थान जो दिख रहा है, ये वही खाली स्थान है जिसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। ये निराकार है, निर्गुण है, कोई गुण भी नहीं। लेकिन क्या है? इसका विस्तार देखिए कितना अनंत है। इस खाली स्थान को आप कहाँ तक नाप सकते हैं कि ये कितना बड़ा है? सेम वैसे ही वो जो एटम है, जो कोशिकाएं हमारी बनती हैं, इन एटम से मिलकर बनती हैं। तो ये एटम की जो शुरुआत है ये भी 3 स्टेज से होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही ब्रह्मा विष्णु की त्रिगुण शक्ति, जो जिसको हम पॉजिटिव, माइनस और न्यूट्रल कहते हैं, इसी को हम धर्म, अधर्म और शून्य स्थिति बोलते हैं, परम चेतना, परम ज्ञान, परम ब्रह्म बोलते हैं। तो ये क्या है? सूक्ष्म स्थिति, सूक्ष्म फॉर्म में लिए हुए। और यही जब हमारी कोशिकाएं एक कोशिका बनती है, तो ये कोशिका भी सिर्फ एक कोशिका नहीं है, इसके अंदर भी वही सारे गुण तत्व विद्यमान है। ये भी कई भागों में डिवाइडेड है, और इसमें भी कई प्रकार के बैक्टीरिया और भी कई प्रकार की चीज़ें शामिल हैं, तब जाके एक कोशिका बनती है, लेकिन बहुत सूक्ष्मतम स्तर पर। तो ये क्या है? ये साकार, हमारे ही साकार रूप से अगर हम अपने भीतर को जाएं तो बहुत ही सूक्ष्मतम स्तर पर हम अपने आप को पाएंगे। तो वो क्या है? वही सूक्ष्मतम स्तर क्या है? हमारी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बिंदु। तो यही चीज लोक के अंदर लोक समाया। अब ये लोक के अंदर लोक कैसे समाया? तो इसके बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हम मनुष्यों का एक संसार है इस धरती पर, जहाँ पर हम रह रहे हैं, सबके अपने अपने घर हैं, सबके अपना अपना एक एरिया है, सबका अपना अपना एक क्षेत्र है कि मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा और इतने में मतलब मेरा दबदबा रहेगा। तो क्या है? तो हर मनुष्य एक दूसरे से क्या करता है? अपना अपना एरिया में अपना अपना दबदबा रखता है। तो ये क्या हो गया? मनुष्यों का लोक हो गया। ऐसे ही हर जीवात्मा जो रह रही है, जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते हमारी भाषा तो नहीं समझते ना, सिर्फ वो क्या करते हैं? हमारी वाइब्रेशन को कैच करते हैं कि इससे वाइब्रेशन अच्छी आ रही है कि बुरी आ रही है। अच्छी आ रही है इसका मतलब ये हमारे लिए सही है, कोई खतरा इनसे नहीं है, और वाइब्रेशन गलत आ रही है इसका मतलब इससे बच के रहना है। बस इतनी वाइब्रेशन हर जीव जंतु समझता है, भले ही हमारी भाषा को ना समझे, लेकिन हमारी वाइब्रेशन प्रेम की है, क्रोध की है, घृणा की है, ये जरूर वो समझते हैं। उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। सेम इसी प्रकार से कुत्तों को अपना लोक है तो इसी धरती पर ना, कहीं अलग से लोक नहीं है इसी धरती पर, उनके सकल साकार रूप में ही है। लेकिन क्या है? उनका अपना लोक है, उनका अपना एरिया, उनका अपना दबदबा है। ऐसे ही जो आसमान में रहने वाले, पेड़ पौधों पर रहने वाले पशु पक्षी हैं, उनका अपना एरिया, उनका अपना लोक, उनकी अपनी क्या है? चेतना है, उनका अपना आपस में संवाद हो रहा है, उनके अपने आपस में जो भी होते हैं
हर लोक में जैसे मनुष्यों का अपना अपना एरिया रहता है, अपने अपने संवाद, अपने अपने बातें होती हैं, वैसे ही सेम उनका भी अपना रहता है अपने अपने स्तर पर। तो ये यही क्या है, एक लोक में दूसरा लोक समाया हुआ है, लोक के अंदर लोक बसे हैं। जैसे हमारे एक शरीर के अंदर अन्य शरीर बसे हैं, तो इन शरीर के अंदर भी जो कीटाणु रह रहे होंगे, उनका अपना एरिया होगा, अपना दबदबा होगा, अपना अधिकार वो वहाँ पर समझते होंगे, और अपने अधिकार मतलब जो एरिया क्षेत्र है उसे और बढ़ाने की सोचते होंगे। तो मतलब क्या है, वो सब क्या है, उनका अपना लोक है, अपना अपना लोक। लेकिन कहाँ, इसी सृष्टि पर है सारा कुछ। तभी तभी ये चीज बोला गया, लोक के अंदर लोक समाया, माया के अंदर छुपी है माया। मतलब कि माया क्या है, यही माया जाल ही है, यही भ्रम, यही अज्ञानता, कि हम एक काम कोई अपना भ्रम का करते हैं, अज्ञानता पूर्वक करते हैं, तो वो वहीं पर समाप्त नहीं होता। अब उस अज्ञानता, उस भ्रम को छिपाने के लिए हम और भी कई अन्य कर्म करने लग जाते हैं। तो क्या है, फिर दूसरी माया में पड़ गए, फिर दूसरी प्रॉब्लम में पड़ गए, फिर दूसरी समस्या में पड़ गए, फिर उससे बचे थे कि तीसरी में पड़ गए। तो क्या है, माया के अंदर छुपी है माया। ऐसे ही अंधकार के अंदर अंधकार समाया, अंधकार के अंदर अंधकार। अंधकार का मतलब क्या होता है, अंधेरा। अंधेरे के मतलब ही अज्ञान, अज्ञान का मतलब ही अधर्म, अधर्म का मतलब ही असत्य, असत्य का मतलब ही क्या है, अंधकार का रंग कैसा होता है, काला। तो वही क्या है, वही जीवन हमारा काला हो जाता है। काला मतलब जिसमें कुछ नहीं दिखाई देता, ना आगे का रास्ता पता चलता है कि आगे बढ़ना है, ना पीछे का पता चलता है कि पीछे बढ़ना है, ना स्वयं का पता रहता है कि अभी हम किस स्टेज पर खड़े हैं। तो यही क्या है, अंधकार के अंदर अंधकार। प्रकाश के अंदर प्रकाश को पाया, मतलब कि प्रकाश क्या है, ज्ञान, उजाला, सत्य। और यही क्या है, सफेद रंग का प्रतीक, सत्यता का प्रतीक, शांति का प्रतीक, एकता का प्रतीक, तो ये पवित्रता का प्रतीक। तो यही सत्य क्या है, यही सत्य तुम्हें क्या करता है, अगर तुम सत्य के रास्ते पर एक कदम उठाते हो, तो फिर तुम्हारा मन करता है कि और बढ़ूं, और कुछ जानूं। फिर थोड़ी उतना जानते हो, फिर तुम्हारा मन करता है थोड़ी और कुछ जानूं, थोड़ी और। तो ये क्या है, ये प्रकाश के अंदर प्रकाश को पाया। मतलब कि जितना प्रकाश में हम जाते गए, जितना हम अध्यात्म में जाते गए, घुसते गए, जितना हम अपने आप को समझते गए, अपने विकारों के, अपने चरित्र को समझते गए, अपने अंदर की बुराइयों को देखते गए, उतना क्या हुआ, हम सत्य की राह पर आगे बढ़ते गए। सत्य मतलब प्रकाश की ओर आगे बढ़ते गए। प्रकाश मतलब कि वही मेन केंद्र बिंदु, जिस पर हमने क्या है, हम मनुष्यों का अस्तित्व उस परम चेतना के अस्तित्व से जब एकाकार हो जाता है, वही स्वयं में परम ब्रह्म हो जाता है। तो मौन के अंदर मौन समाया। मौन क्या, सबसे पहला मौन तो हमारा अपना होता है, ये शारीरिक लेवल का मौन, कि हम जीवन भर बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, बोलते रहे। उसका असर किस पर पड़ेगा, हमारा मन पर भी पड़ेगा, हमारी सोल पर भी, वाणी पर भी पड़ेगा। तो जब हम अपने तन के लेवल पर मौन धारण करते हैं तो उसके बहुत फायदे होते हैं। सेम वही फायदा हमारा मन के लेवल पर जब हम मौन को धारण करते हैं तब होता है, और वही जब हम वाणी के लेवल पर भी मौन को धारण करते हैं एक सही समय पर, सही समय के लिए, तो उसके भी अपने फायदे होते हैं। तो जब हम पूर्ण मौन की ओर बढ़ते हैं, ये पूर्ण मौन जितना हमारे जीवन में बढ़ता है, उतना क्या होता है, हमारे जीवन की गहराई हमें समझ में आती है, इस सृष्टि के कण-कण की सच्चाई हमें समझ में आती है। उस अध्यात्म लेवल का जो क्षेत्र है वो कितना विस्तार लिए हुए है, और जो ये ब्रह्मांड है इसके अंदर जो मौन की उपस्थिति है, हमारे शरीर के मौन की उपस्थिति हमारे अंदर मन के रूप में, वाणी के रूप में, तन के रूप में। लेकिन जब हमने इस पूर्ण मौन को जब हम साधते हैं, तो तब जो वास्तव में उस परम ब्रह्म का पूर्ण मौन है वो तुम्हारे सामने उपस्थित होता है। तो वही है मौन के अंदर मौन। फिर क्या है, शून्य के अंदर शून्य समाया। अब देखिए, शून्य तो मैंने आपको बताया, ये समस्त जो खाली जगह दिख रही है आपको, ये शून्य ही है। लेकिन शून्य के अंदर शून्य कैसे, जैसे मान लिए इस संसार में बहुत सारे घर हैं, मेरी ये शॉप है, तो इसके अंदर क्या है, खाली जगह है। लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगी, अपने घर से बाहर जाऊंगी, रोड पर जाऊंगी, तो वहाँ भी मुझे खाली शून्य दिखेगा। तो यहाँ भी शून्य है, वहाँ भी शून्य है। लेकिन जब मैं फिर यहाँ से अपनी दूसरी जगह पर जाऊंगी, हल्द्वानी जाऊंगी या रुद्रपुर जाऊंगी, किच्छा जाऊंगी, वहाँ भी मुझे वही शून्य दिख रहा है। यही चीज़ जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, वहाँ तो और ज़्यादा बड़ा शून्य दिखता है। यही फिर जब मतलब जितना हम दूर जाते रहते हैं,
क्या है, हर छोटी से छोटी चीज़ के अंदर भी हमें वही शून्य नजर आ रहा है, बड़ी से बड़ी चीज़ के अंदर भी वही शून्य नजर आ रहा है। और वही शून्य हमारे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर के अंदर भी है, लेकिन कहाँ उपस्थित है, हमारी रीढ़ की हड्डी में। हमारी हड्डियों के अंदर जो खाली स्थान होता है वही क्या है, वही खाली स्थान हमारा शून्य है। तो यही क्या है, शून्य के अंदर शून्य समाया और ब्रह्म के अंदर ब्रह्म। अब ब्रह्म के अंदर ब्रह्म मतलब सत्य के अंदर सत्य, ज्ञान का प्रकाश। ब्रह्म का मतलब ही है ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश। जब हम एक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासा जागती है, वही जिज्ञासा हमें और ज्ञान की ओर, आगे की ओर धकेलती है, और वही ज्ञान हमें परम ज्ञान की ओर ले जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब ही यही होता है, शाब्दिक अर्थ ही यही होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। उसी को हम बोलते हैं प्रज्ञा, जो कि अपने स्वयं के अनुभवों पर उतरती है, उसी को हम बोलते हैं प्रज्ञा। किसी अन्य के ज्ञान को हम प्रज्ञा नहीं बोल सकते। जो विवेक हमारे अंदर जागृत होता है, जो प्रज्ञा जागृत होती है, वही कहाँ से, उसका जो लेवल है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो कहाँ से है, वो ज्ञान से ही शुरू है। कि पहले ज्ञान, एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज हमें भले छोटी सी मिली, लेकिन जब हमारे अंदर जिज्ञासा जागी, उसे जानने की एक तृष्णा जागी, तड़प जागी, तो हम उसके बारे में और जानते, सोचते, समझते, आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे हमारे सामने और कई चीज़ें उसके बारे में खुलासा होते गया, और फिर तब जाकर हम अपने परम सत्य तक पहुँचते हैं, परम ज्ञान तक पहुँचते हैं। तो वही क्या है, ब्रह्म के अंदर ब्रह्म समाया। तो एक ब्रह्म मेरे अंदर समाया, एक ब्रह्म आपके अंदर समाया, एक ब्रह्म इस समस्त सृष्टि में समाया, एक ब्रह्म क्या है, हर छोटे से छोटे जीव में समाया, एक ब्रह्म क्या है, कण कण में समाया, एक ब्रह्म क्या है जो दिख भी रहा है, एक ब्रह्म क्या है जो अदृश्य भी है, एक ब्रह्म क्या है जो गुणवान भी है, सगुण भी है, और एक ब्रह्म क्या है जो निर्गुण भी है और निराकार भी है। तो यही क्या है, ब्रह्म। ब्रह्म के अंदर ब्रह्म समाया, परम ब्रह्म समाया, परम सत्य समाया हुआ है। तो अब आते हैं स्वर्ग और नरक पर। देखिए, आपने वो यिंग यांग करके कुछ इस प्रकार का वो देखा होगा, इसको कुछ यिंग यांग करके कुछ बोलते हैं, मैं इतना ज़्यादा जानती नहीं, मेरे ख्याल से ये सिंबल चीनियों का है, या फिर चीन में शायद, अब मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, पर ये सिंबल ये दर्शाता है, इसका एक पार्ट क्या होता है हमारा, ऐसे डार्क होता है, मतलब ये 50-50 है दोनों साइड। इसका एक पार्ट क्या होता है हमारा, डार्क होता है, और एक पार्ट हमारा वाइट होता है, और दोनों बराबर होते हैं, और इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में घूमकर ये शून्य बना रहे होते हैं। तो ये शून्य की स्थिति ही हमारी क्या है, परम शून्य। परम शून्य मतलब परम ज्ञान, परम ब्रह्म, और उसी परम ब्रह्म के क्या हैं, दो स्वरूप हैं, एक धर्म का स्वरूप है और एक अधर्म का स्वरूप है। जब हम हमारे भीतर के धर्म और अधर्म, अपने अंदर के सद्गुण और अवगुण दोनों को ही देखते हैं और उन पर काम करते हुए, अगर हम अपने भीतर अधर्म को भी देख रहे हैं और धर्म को भी देख रहे हैं, लेकिन काम किस पे कर रहे हैं, काम करते करते धर्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये हमारी शून्य की स्थिति को क्या करेगा, ऐसे इसी धर्म चक्र पर सीधे चलते जाएंगे, तो ये हमारे केंद्र बिंदु तक हमें यहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, हम हमारे ही अंदर अधर्म भी देख रहे हैं, धर्म भी देख रहे हैं, लेकिन अपने ही विषय विकारों की वृत्तियों के चलते, अपने ही लालच के चलते, अहंकार के चलते, या अपने ही ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा ऐसे वृत्तियों के चलते क्या हुआ, धर्म को फिर भी हमने निगलेक्ट कर दिया कि कुछ नहीं होता, कौन देख रहा है, बाहरी बाहरी दिखावा हमने धर्म का किया, लेकिन भीतरी जो मन की वृत्ति थी हमारी, वो ईर्ष्या, द्वेष, जलन की ही थी, वो अहंकार भाव की ही थी, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की ही थी। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमारी वृत्ति क्या हुई, चित्त वृत्ति नीचे की ओर ही गति करेगी। धर्म पर जब हम चलते हैं तो इसकी गति हमारी हमेशा क्या होती है, ऊपर की ओर, ऊपर हमेशा क्या बोलते हैं हम, स्वर्ग। जब हमारी गति ऊपर की ओर होती है, और जब हमारी चित्त वृत्ति हमेशा नीचे की ओर होती है, अहंकार की ओर होती है, डाउनफॉल में जाती है, हमारे कर्म सारे क्या होते हैं, अधर्म के होते हैं। तो अधर्म हमेशा क्या कहते हैं हम, नरक नीचे होता है। तो अधर्म की प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है, डाउनफॉल, नीचे गिराने वाली, नीचे की ओर। और नीचे की ओर बोले तो यहाँ मनुष्य की जो चेतना है नीचे की ओर डाउन होना, नरक का मतलब ही यही है, मनुष्य की चेतना नीचे गिरना, और स्वर्ग का मतलब ही यही है, मनुष्य की चेतना ऊपर उठना। अब जो स्वर्ग और नरक आप उसमें टीवी सीरियल में देखते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि कोई अदृश्य अलग से जगह होगी, वहाँ पर अप्सराएं डांस कर रही होंगी या क्या कर रही होंगी।
मैं यहाँ पर चेतना की बात कर रही हूँ, आपकी अपनी चेतना, अपने भीतर की चेतना, जो मन है आपका, उसकी बात कर रही हूँ कि अगर आप अपने सद्गुणों पर काम कर रहे हैं, धर्म पर चल रहे हैं, तो आपकी चेतना का स्तर ऊपर की ओर बढ़ेगा, मतलब स्वर्ग। और स्वर्ग का मतलब होता है सुख, जैसा कि आप समझते हैं अधिकतर। और नर्क का मतलब होता है दुख। और ये स्वर्ग और ये नर्क इसी संसार में हमारी आंखों के सामने हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। नहीं समझ में आता कि वास्तव में स्वर्ग क्या, दुख क्या, स्वर्ग क्या और नरक क्या। तो लेकिन जब हम कर्म करते हैं ना अपने, कि अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, आपने भी सुना होगा अच्छे कर्म करोगे तो क्या करोगे, स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति का मतलब क्या है, हमारे आत्मा की जो है, हमारी चेतना की जो है शांति, संतुष्टि, जो सुख का अनुभव कराती है। स्वर्ग का मतलब ही क्या है, सुख का अनुभव। सुख का अनुभव कब होता है, जब मनुष्य अपने भीतर शांति को महसूस करता है, हर प्रकार से अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। जब वो जैसे संतुष्ट बोले तो कैसे, जब हम सही होते हैं और हमें पता है कि हम अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन अगला बंदा हमसे ज़बरदस्ती ये कह रहा है कि नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो, तुमसे ज़बरदस्ती की लड़ाई कर रहा है, तो क्या होता है, अगर तुम सत्य के लिए लड़ रहे हो, धर्म के लिए लड़ रहे हो, और तुम्हें पता है कि तुमने जो किया वो गलत नहीं किया, तुम गलत नहीं हो अपनी जगह पर, तो तुम्हारे अंदर जो वो आत्म संतुष्टि होती है, भले तुम हारो या जीतो वो अलग बात है, लेकिन जो आत्म संतुष्टि होती है आपकी, वही क्या तुम्हें वही सुख प्रदान करती है कि मैं लड़ी, सत्य के लिए लड़ी, है ना, मैं अपने धर्म के लिए लड़ी, मतलब सत्य के लिए लड़ी, अच्छी बातों के लिए लड़ी। तो वही जो आत्म संतुष्टि होती है वही होता है सुख, और वही सुख होता है हमारा ये स्वर्ग। तो इस धरती पर जितना भी हमें सुख मिल रहा है, चाहे वो पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से मिल रहा हो, चाहे इस जन्म में हमने वैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से मिल रहा हो, लेकिन जो सुख मिल रहा है, जो हमें अच्छे घर में जन्म मिला, हमारे माता पिता सब स्पिरिचुअल निकले, हमारे जो आस पड़ोसी थे या फिर हमारे जो जिन लोगों के बीच हमारी संगत हुई, उठना बैठना हुआ, वो सारे धार्मिक, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, अपने ऊपर काम करने वाले, सत्य की ओर जाने वाले, धर्म पर चलने वाले, ऐसे लोगों के बीच हमारा जन्म हुआ। तो ये सब क्या है, ये सारा सुख ही है। ये ऐसी स्थिति आपको आनंद में ही ले जाती है, लेकिन ये जीवन भी आपको सुख में बिताने के लिए ही नहीं मिला है। सुख में सुख तुम्हें मिला है, वो भी तुम्हारे कर्मों के हिसाब से मिला है, तो जियो उसे, लेकिन जीने के साथ साथ जो इस वक्त की पासबुक है ना, इस पर कर्म अच्छे करो, इस पर एंट्री अच्छे करो, क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य इस स्वर्ग, सुख और दुख में अटके रहना नहीं है। दुख मतलब जब भी कोई बच्चा क्या होता है कि उसने कर्म ऐसे तो किए कि उसे मनुष्य का शरीर मिले, लेकिन कुछ कुकर्म ऐसे भी किए हैं, अधर्म के काम ऐसे भी किए हैं कि उसे दुख भी भोगना है। तो आपने देखा होगा कई लोग बचपन से ही अंधे होते हैं, लंगड़े होते हैं, काने होते हैं, बहरे होते हैं। तो ये सब क्या है, ये क्या है, अब उनके लिए सुख आ गया क्या, नहीं, जीवन तो मिला लेकिन दुख के साथ में मिला। तो ये भी क्या है, नरक ही है। ये जीवन क्या है, नरक ही है। लेकिन मनुष्य का शरीर मिला है काम करने के लिए, कि तुम अपने इस नरक को, जो साधन तुम्हें और मिल रहे हैं, इस नरक रूपी शरीर को, ये नरक रूपी जीवन तो तुम्हें जीना पड़ेगा, लेकिन जो शरीर तुम्हें मिला है, इस शरीर का, इस साधन का इस्तेमाल करके तुम अभी भी अपने जो चेतना की वृत्ति है वो ऊपर को उठा सकते हो। ऊपर को उठा सकते हो मतलब ऊपर की गति कर सकते हो। ऊपर की गति जब तुम करने लगोगे, समझने लगोगे, वो समझ तो तुम्हें तभी आएगी जब तुम्हें कोई आध्यात्मिक बंदा मिलेगा, या फिर तुम्हारा उठना बैठना ऐसे आध्यात्मिक लोगों के बीच में होगा, या फिर कहीं से तुम ऐसा सुनने को, देखने को, समझने को मिलेगा, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आध्यात्मिक गुरु आए, सत्संग भजन सुनने को तुम्हें ऐसा मिले कि तुम्हारे अंदर वो चेतना को जागृत कर दे। तो तब जाकर तुम्हारे भाग्य अच्छा होगा। तो भाग्य तो कैसे अच्छा होता है, ईश्वर थोड़ी लिखता है, वो भी हमारे कर्म फल के अनुसार ही हमने ही लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा भाग्य लिखकर आए हो, तो कईयों का भाग्य ऐसा होता है कि तुम्हें 7 जन्म तक नरक ही भोगना है, और उसके बाद ही तुम्हें मनुष्य का जीवन मिलेगा। तो तुम्हें 84 लाख योनियों तक ही अपना कर्म दंड भोगना है, या इतने 1000 सालों तक अब तुमने ऐसे कर्म कर दिया कि इतने 1000 सालों तक इस योनि में रहकर यहीं पर अपना कर्म दंड भोगो, उसके बाद में फिर तब जाके तुम्हें मनुष्य योनि मिलेगी। तो ये सब क्या है, ये सब ही नरक है। तो जो हम कुत्ते, बिल्ली, कीट पतंगे नदी नालियों में देखते हैं, और जो खेतों में छिड़काव हो रहा होता है, कीट पतंगे मारे जाते हैं, और ये सब क्या है, यही तो वो नरक है, यही वो लोक हैं
जो मधुमक्खियों का अपना लोक है, केंचुओं का अपना लोक है, किसी का धरती के नीचे लोक है, किसी का पेड़ पौधों के अंदर लोक है, किसी का घास की उसमें घास फूस में अपना लोक है, किसी का ऊपर आसमान में अपना लोक है, किसी का कहीं लोक है। ये सारे लोक हैं जो हमारी आंखों के सामने ही है, हम देख नहीं रहे हैं। और क्या है, हमारे ही अंदर जब मनुष्य रूप में हम जिंदा तो हैं, लेकिन हमारे अंदर की प्रवृत्ति धर्म की है या अधर्म की है, ये दोनों ही हमारे अंदर समाहित है। कि ये हो सकता है कि धर्म की या अधर्म की प्रवृत्ति परसेंटेज के हिसाब से कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है। तो अब जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, या फिर अब आपने देखा होगा जो लोग मछली वगैरह खाते हैं वो किस प्रकार से उनको छिलते हैं, उनके जो भी वो रहते हैं। और क्या कहते हैं, कई ऐसे होते हैं जिंदा कढ़ाई में उनको तल देते हैं। तो भाई जो तुमने गरुड़ पुराण में या फिर अपने अपनी धार्मिक किताबों में सुना हुआ है ना, या किसी भी महात्मा के मुंह से सुना हुआ है कि जीवात्मा जब नरक वाले काम करती है तो उसको ऐसा ऐसा दंड मिलता है, तो भाई वही यही दंड है। और जो कहते हैं कि तेज तलवार की धार पर 2 फाड़ कर देते हैं, तो तेज तलवार की धार पर तुमने कभी देखा नहीं है कि जो कसाई लोग होते हैं वो मांस काटते हैं तो तेज तलवार की धार से कैसे काट देते हैं। लेकिन उसके इस प्रकार का कृत्य करने के लिए उसके अंदर भी वही अधार्मिक प्रवृत्ति होनी चाहिए। जब उसके अंदर का वो अधार्मिक चेतना ज़्यादा बलवान होगी, ज़्यादा जगी हुई होगी, तो उसको जरा भी उसमें कोई दुख नहीं होगा, कोई जरा भी उसे ये नहीं महसूस होगा कि मैं ये पाप कर रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो चेतना है वो अधार्मिक है, उसकी प्रवृत्ति ज़्यादा है। धर्म की प्रवृत्ति होगी लेकिन कम होगी, लेकिन अधर्म की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। इसी वजह से उन्हें मांस भक्षण करने में या फिर मांस को काटने पीटने में या फिर किसी भी जीते जागते जीव को मारने में जरा भी दया नहीं आती है, जरा भी दिल नहीं पिघलता या किसी के दर्द को महसूस नहीं कर पाते वो। क्यों? वो इसी वजह से। लेकिन नरक क्या है? वो नरक यही है जो हम जीवात्माओं के लिए कहते हैं कि तुम्हें कढ़ाई में तला जाएगा, तुम्हें तलवारों से काटा जाएगा, तुम्हें नरक की अग्नि में भेजा जाएगा, तुम्हें मतलब कि ऐसे ऐसे जगहों पर भेजा जाएगा। तो वो क्या है? गटर में भी कीड़े होते हैं, तो वो गटर वाली स्थिति क्या है? वो नरक की स्थिति तो है। तो भाई नरक यहीं पर है, तुम्हारी आंखों के सामने ही है। अब जो कीट पतंगे, जो भी जीव जंतु इस प्रकार का नरक का जीवन जी रहे हैं, भगवान की उससे क्या दुश्मनी? भगवान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये हमारे ही कर्म फल का नतीजा है जो हमारी आंखों के सामने है, जिसे हम देख के अनदेखा करते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि भाई किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नर्क। भाई स्वर्ग भी इसी धरती पर है, नर्क भी इसी धरती पर है। जब हम हमारे जीवन में सुखों का उपभोग करते हैं, वही स्थिति हमारी क्या है? सुख की, शांति, ऐश्वर्यता की, भव्यता की, दिव्यता की, इनकी अनुभूति करते हैं। यही चीज हमारी क्या है? स्वर्ग की स्थिति। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना, वो ईश्वर हमारे ही अंदर है, और वो ब्रह्मांड भी जो बाहर है वही ब्रह्मांड हमारा ये शरीर है। तो ब्रह्मांड से कुछ भी अलग नहीं, तो जाहिर सी बात है लोक भी इसी शरीर में होंगे ना। तो इसी लोक में जिस लोक में जिस चक्रात पर हमने अपनी चेतना को लाकर ले जाया होगा और जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई होगी, इसी धरती पर वो फिर से जन्म उसी चेतना के रूप में फिर से जन्म लेगा, लेकिन अपने कर्म के अनुसार वो शरीर को धारण करेगा, चाहे मनुष्य का हो, चाहे कीट पतंगों का हो, चाहे कैसा भी हो। तो अपने कर्म के अनुसार वो उस शरीर को धारण करेगा और वैसे ही सुख या फिर दुख की प्राप्ति करेगा। सुख की प्राप्ति मतलब स्वर्ग की प्राप्ति, दुख की प्राप्ति मतलब कि नरक की प्राप्ति। सेम वैसे ही जैसे हमारे अंदर ये सुख दुख मतलब स्वर्ग नर्क की प्राप्ति है, हमारी आंखों के सामने इस धरती पर स्वर्ग नर्क की साफ साफ लीलाएं उस ईश्वर की दिख रही हैं, स्वर्ग के रूप में भी और नरक के रूप में। सेम ऐसे ही जो नाटकों में आप देखते हैं कि इंद्र की सभा में अप्सराएं नाच रही हैं, वो क्या है? वो प्रतीक है। किस बात का प्रतीक? कि मनुष्य जब अपने किसी विशेष पद पर, किसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, किसी ऐसे स्थान पर पदवी प्राप्त कर लेता है जहाँ पर क्या है, वो एक शासक के रूप में है, एक राजा के रूप में है, तो क्या होता है? उसकी भव्यता, उसकी समृद्धि, उसका सुख ऐश्वर्य देखने लायक होता है। वो प्रतीक है दिखाने के लिए। और लेकिन जब कभी भी उसको ऐसा लगता है कि कोई बंदा उससे आगे ना चले जाए, तो उसी इंद्र के मन में क्या होता है? अहंकार जाग जाता है कि ये कहीं मेरा वैभव ना छीन ले, ये कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए। और वही दूसरे जो तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं, उनकी साधना को भंग करने के लिए अपने जो अन्य अप्सराएं या फिर जो भी उसका शास्त्र होता है उसको लेके मतलब कि
हर प्रकार का यत्न करता है कि उसकी तपस्या भंग हो जाए। सेम मनुष्य क्या कर रहा है इस संसार पर, यही तो कर रहा है। जो मनुष्य इंद्र के समान अपने जीवन में एक राजा की भांति जी रहा है, या किसी ऊंची पदवी पर है, या किसी ऊंचे लेवल पर है, उसको हमेशा यही डर सताता है कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, या फिर कोई मेरे बराबर ना आ जाए, नहीं तो फिर कल को मेरी पूछ खत्म हो जाएगी, मुझे कौन पूछेगा, या मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, आप अभी अपने जीवन में इंद्र के लेवल पर हो, मतलब स्वर्ग के लेवल पर तो हो, सुख तो भोग रहे हो, सुख की अनुभूति तो हो रही है आपको, शांति तो मिल रही है आपको, आप उस चेतना पर तो हो कि स्वर्ग का अनुभव करो। लेकिन क्या है, स्वर्ग के साथ साथ आपकी वृत्ति क्या है, अधर्म की भी जाग रही है। लेकिन अगर समय रहते आपने उस पर काम नहीं किया तो वो चित्त वृत्ति आपको फिर स्वर्ग से नरक की ओर ही लेकर जाएगी। तो यही होता है हमारे जीवन का स्वर्ग, यही होता है हमारे जीवन का नर्क, और कुछ नहीं। वो टीवी में सुनी सुनाई बातों में न आइए, वो केवल प्रतीक रूप में दिखाया जाता है कि मनुष्य भी जब इंद्र के लेवल पर स्वर्ग के समान अपने जीवन में सुखों की अनुभूति करता है, शांति की अनुभूति करता है, तो वहाँ पर उसे सचेत रहना चाहिए कि ये स्वर्ग ही तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी एक न एक दिन समाप्त होगा, ये भी एक न एक दिन किसी और के हत्थे चढ़ेगा। तो तुम अपने जीवन में जिस भी लेवल पर हो, जिस भी लोक पर हो, आपकी चेतना जिस भी लोक पर है, आप क्या करो, हमेशा बिना रुके हुए उस सत्य की ओर अपने कर्म के जो पग हैं वो चलाते जाओ, ताकि आप अपने केंद्र तक, अपने परम सत्य तक पहुंच सको और अपने अस्तित्व को उस ईश्वर के इस अस्तित्व के साथ में एकाकार कर सको। अब उससे फायदा क्या होगा, जब आपके अंदर का, भीतर का परम सत्य, आपके अंदर की त्रिगुण शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस संसार की त्रिगुण शक्ति में एकाकार हो जाती है, परम सत्य को जान लेती है, उसे समझ लेती है, तब क्या होता है, जो ये सुख और दुख का फेर है, इससे निवृत्ति हो जाती है, इससे मोक्ष हो जाता है। इससे क्या है, इसी सुख और दुख के कारण, इन्हीं कर्मों के कारण ही तो मनुष्य को इस धरती पर बार बार जन्म लेना पड़ता है, चाहे किसी भी योनि में लेना पड़ता हो, चाहे मनुष्य की योनि में, चाहे अन्य योनियों में, लेकिन लेना तो पड़ता है। तो इसी सुख और दुख की प्रवृत्ति से वो ऊपर उठ जाता है। अब उसके जीवन की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अब वो ईश्वर के समान ही, वो जो शून्य के रूप में, ये निराकार निर्गुण स्वरूप है जो, उसी परम ब्रह्म शून्य के रूप में वो भी शून्य हो गया, उसके जीवन की अब पुनरावृत्ति नहीं। अब वो ईश्वर के समान ही क्या है, ईश्वर में ही विलीन हो गया, मतलब वो स्वयं ही ईश्वर हो गया। अब उसके जीवन का लक्ष्य समाप्त हो गया। तो यही है कि प्रत्येक मनुष्य जब अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो जब वो सृष्टि में वो ईश्वर, वो परम चेतना ये देखती है कि मेरे और बच्चे भी हैं, आपने तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, उन्हें भी आप अपना रास्ता बताइए, जैसे जैसे आप आए हैं वैसे वैसे उन्हें भी बताइए। तो इसीलिए जितने भी संत महात्मा बुद्ध हुए हैं, वो अन्य लोगों को ज्ञान देकर, अपने जीवन का अनुभव देकर उसी रास्ते की ओर बढ़ाते हुए लेते जाते हैं। अब जिसके समझ में आए, जिसके भाग्य जगे, वो उनके पीछे पीछे चलते जाते हैं, अपने जीवन में सुधार करते जाते हैं, और बहुत सारे लोग फिर उन्हीं बुद्ध की भांति ही स्वयं भी बुद्ध हो जाते हैं, स्वयं भी उस ईश्वर की चेतना में लीन हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, और उनके जीवन की भी पुनरावृत्ति समाप्त हो जाती है। तो ईश्वर जिसका सब कुछ, जैसा कि आपका जब सब कुछ है, आपको पता है ये सारा सब चीज़ मेरा ही है, ये सारा समस्त संसार, ये सारा ब्रह्मांड मेरा ही है, तो ये धर्म भी मेरा है, ये अधर्म भी मेरा है, तो उस ईश्वर को सुख कैसा, दुख कैसा, उसे पता है यहाँ पर अधर्म बनकर मैं ही रोल निभा रहा हूँ, उसे पता है यहाँ पर धर्म बनकर मैं ही रोल निभा रहा हूँ। ये तो सिर्फ एक खेल है उसका, है ना। और खेल का लक्ष्य उसने अपने परम सत्य को जानना बता रखा है कि भाई मैं ही तुम में हूँ, तुम ही मुझ में हो, अपने परम सत्य को जान लो, खोज लो और मुझ में एकाकार हो जाओ। तो आई बात समझ में। तो अब ये बात यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, मैं नहीं जानती, लेकिन वास्तव में अगर वो ईश्वर आपके अंदर अपनी उस चेतना को जगाना चाहते हैं, या ये मैसेज मेरे द्वारा आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ सिखाने के लिए या समझाने के लिए, तो निश्चित रूप से आपके अंदर ये अध्यात्म का एक बीज, जानकारी का एक बीज आपके मन में, आपकी चेतना में डल चुका है। तो अब आप इस पर काम कितना करते हैं, ये आप पर निर्भर करता
करता है। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, मैं तो केवल जितना जितना मुझे संकेत मिलता जाता है वैसी वैसी मैं वीडियो अपलोड करती जा रही हूँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों पर मतलब कि जैसा सुना पढ़ा कहीं से समझ लिया और वैसे ही बना दिया, तो ये भी अपनी अपनी सोच है सबकी। मैं वास्तव में जो अनुभव करती हूँ, जो समझती हूँ, हो सकता है इस तरीके की बात जो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है कि अन्य कई जगहों पर आपको देखने को ना मिले, क्योंकि पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें ही रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। और मेरी जितनी भी अभी तक वीडियो आई हैं, क्या आपको लगता है कि वो बार बार रिपीट हो रही है? फ़िलहाल सबके अपने अपने मत हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त। और हाँ, आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू सो मच।